कई साल पुरानी बात है। महेशपुर के घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम चीको लोमड़ी था। वो बहुत ही मकार और लालची थी। वो अक्सर जंगल में घूमती रहती और मौके मिलाते ही किसी छोटे जानवर को अपना शिकार बना लेती थी। लो भाई, सुबह हो गई। अब रोज की तरह जंगल में निकलना पड़ेगा और खाने की तलाश करनी होगी। मैं तो इस रोज रोज की भाग दौड़ वाली जिंदगी से तंग आ गई हूँ। आज देखते हैं कौन सा बेवकूफ मेरे जाल में फंसने वाला है। कल तो वो खरगोश मेरी बातों में बड़ी आसानी से आ गया था और मेरा शिकार बन गया था। अगर आज भी ऐसा ही कोई नादान जानवर मिल जाए तो मजा आ जाए। ये कहते हुए चेको लोमड़ी जंगल की तरफ चली गई और इधर उधर घूमकर शिकार ढूंढने लगी। काफी देर तक जंगल में घूमने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला तो वो थककर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। आज तो मैंने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन एक भी शिकार नजर नहीं आया। आखिर आज सारे जानवर कहाँ गायब हो गए हैं। लगता है मेरे आने की खबर उन्हें पहले ही हो गई है और सब अपने अपने बलों में छिप गए हैं। लेकिन वो मुझसे कब तक बचेंगे? मेरा नाम चेको लोमड़ी है। मेरी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अचानक चेको लोमड़ी की नजर दरिया के किनारे खड़े एक मोटे ताजा बकरे पर पड़ी जो आराम से हरी हरी घास खा रहा था। बकरे को देखते ही लोमड़ी की आंखें चमक उठी। वाह! आज तो किस्मत खुद चलकर मेरे पास आ गई है। मैं तो वैसे भी आज बकरे का गोश्त खाने का सोच रही थी। ये बकरा तो बड़ा मोटा ताजा है। इसका गोश्त कई दिनों तक मेरे काम आएगा। चेको, अब देर मत कर। जल्दी से उसे अपनी मीठी बातों में फंसा ले। अगर ये बकरा हाथ से निकल गया तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। ये सोचकर चेको लोमड़ी आहिस्ता आहिस्ता बकरे के पास चली गई और उससे बातें करने लगी। ओरे मोनो बकरा भाई, तुम ये खशक और बेमजा घास खाकर बोर नहीं होते? क्यों लोमड़ी बहन, ऐसी क्या बात है? मैं अभी पास वाले जंगल से आ रही हूँ। वहाँ की घास बहुत ही नरम और मजेदार है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर खुद देख सकते हो। क्या वाकई वहाँ इतनी अच्छी घास है? बिल्कुल। अगर यकीन नहीं आ रहा तो मेरे साथ चलकर खुद देख लो। लोमड़ी की मीठी मीठी बातें सुनकर मोनो बकरा आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातों में आ गया। अगर ऐसी बात है लोमड़ी बहन, तो फिर मुझे भी वो जगह दिखाओ। अगर वाकई वहाँ इतनी मजेदार घास है तो मुझे जल्दी वहाँ ले चलो। बकरे की ये बात सुनकर चेको लोमड़ी दिल ही दिल में बहुत खुश हुई क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उसकी चाल कामयाब हो गई है। चेको लोमड़ी बकरे को अपने साथ लेकर एक सुनसान और घने जंगल की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंच गए। लोमड़ी बहन, वो मजेदार घास कहाँ है? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। जल्दी मुझे उस जगह पर ले चलो। जैसे ही वो दोनों जंगल के अंदर गहराई में पहुंचे तो लोमड़ी का अंदाज ही बदल गया। ओरे बेवकूफ बकरे, तुम तो वाकई बहुत नादान निकले। तुम मेरी मीठी मीठी बातों में बड़ी आसानी से आ गए। मैंने तुम्हें सिर्फ धोखा दिया था। अब मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। ये कहते ही चेको लोमड़ी ने बकरे पर हमला कर दिया और उसे मार कर खाने लगी। आज तो मजा ही आ गया। मानना पड़ेगा, बकरे का गोश्त वाकई बहुत मजेदार होता है। काफी दिनों बाद ऐसा अच्छा खाना मिला है। इसी तरह वक्त गुजरता गया। आहिस्ता आहिस्ता जंगल में छोटे जानवरों की तादाद कम होने लगी। अब हाल ये हो गया कि चीको लोमड़ी को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था और वो भूख से मरने के करीब पहुंच गई। एक दिन सुबह सवेरे चीको लोमड़ी फिर से शिकार की तलाश में जंगल में निकल पड़ी और इधर उधर घूमने लगी, लेकिन इस दिन भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। सुबह से शाम हो गई मगर खाने के लिए कुछ न मिला। आखिरकार थक हार कर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गई। ए ऊपर वाले, तेरा खेल भी अजीब है। अगर यही हाल रहा तो मैं तो भूख से ही मर जाऊंगी। लगता है अब मुझे ये जंगल हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। 2 दिन होने वाले हैं, मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला।
ये सोचकर चैकी लोमड़ी इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ निकल गई। चलते चलते वो एक ऐसे जंगल में पहुंच गई जहां शेर बलवंत की हुकूमत थी। चेको लोमड़ी इस जंगल में छप छप कर रहने लगी और इसी तरह उसके दिन गुजरने लगे। एक दिन अचानक इसका सामना शेर बलवंत से हो गया। तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैंने तुम्हें उस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। शेर की बात सुनकर चेको लोमड़ी थोड़ी घबरा गई और जल्दी में घबराहट से जवाब देने लगी। ईरे अरे, मैं तो यमलोक से आया हूँ। मुझे उस जंगल का जायजा लेने के लिए भेजा गया है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर तुम्हें मालूम नहीं तो सुन लो, मैं उस जंगल का बादशाह हूं और अगर तुमने मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। समझ गए? शेर की ये बात सुनकर चेको लोमड़ी बहुत ज्यादा डर गई और फौरन झुककर मुआफी मांगने लगी। हुजूर, इस आजिज लोमड़ी का सलाम कबूल करें। मैं बहुत दूर के जंगल से यहाँ आया हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था कि आप बहुत मेहरबान और इंसाफ पसंद बादशाह हैं। अपनी तारीफ सुनकर शेर बलवंत बहुत खुश हो गया। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, मेरा नाम चेको है। सुन लो चेको, मैं उस जंगल का बादशाह हूं। तुम यहां रह सकते हो और आज से तुम मेरे वजीर आजम, महामंत्री हो। अब से तुम मेरे साथ मिलकर इस जंगल का इंतजाम संभालोगे। शेर की ये बात सुनकर चेको लोमड़ी दिल ही दिल में बहुत खुश हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं पूरी ईमानदारी से आपकी खिदमत करूंगा और जंगल का काम अच्छी तरह संभालूंगा। इस तरह चेको लोमड़ी शेर बलवंत का वजीर बन गई। शेर बलवंत ने पूरे जंगल में ऐलान कर दिया कि लोमड़ी अब उसकी वजीर है। अब चीको लोमड़ी जंगल के तमाम काम संभालने लगी और बज़ाहिर बड़ी ईमानदारी से अपना फर्ज अदा करने लगी। एक दिन सुबह सवेरे जंगल की अदालत में एक मामला आया। हुजूर, सच कहूँ तो आप बादशाह कहलाने के लायक ही नहीं हैं। क्या कहा तुमने? तुमने उस जंगल के बादशाह को बेअक्ल कहा? तुम्हारी ये जरात कैसे हुई? जी हाँ, मैंने आपको बेअक्ल कहा है क्योंकि आपने एक हामिला गाय को सजाए मौत दे दी। आप अच्छी तरह जानते थे कि इस गाय के पेट में एक बच्चा भी है, फिर भी आपने उसे मौत की सजा सुना दी। ये इंसाफ नहीं बल्कि बहुत बड़ी नाइंसाफी है। चीको, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं तुम्हें वजारत के अहदे से हटा भी सकता हूँ। आप जो चाहें कर सकते हैं। वैसे भी मुझे आप जैसे जालिम और नाइंसाफ बादशाह के साथ काम करने का कोई शौक नहीं है। जो बादशाह सही तरीके से इंसाफ भी न कर सके, इसके साथ रहकर मैं भी उसके गुनाह में शरीक नहीं बनना चाहता। इससे बेहतर यही होगा कि मैं खुद ही अपने वजीर आजम के अहदे से इस्तीफा दे दूं। हाँ हाँ, मुझे भी तुम जैसे बेकार लोमड़ी को अपना वजीर रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो अपने बादशाह की इज्जत करना न जानता हो, वो उस अहदे के लायक नहीं होता। और ये भी याद रखो, तुम ही मेरे पास रोते गड़गड़ाते हुए आए थे, कई दिनों से भौंके मर रहे थे। तब मुझे तुम पर तरस आया और मैंने तुम्हें अपना वजीर बना दिया, और आज तुम मुझे ही बेअक्ल कह रहे हो। अब मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं रख सकता। मैं अभी इसी वक्त आपका वजीर आजम का अहदा छोड़कर जा रहा हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों की लड़ाई की वजह से पूरे जंगल में हंगामा सा मच गया। सब जानवर हैरान थे कि बादशाह और उसका वजीर आपस में क्यों झगड़ रहे हैं। इसी दौरान जंगल का बुजुर्ग वजीर हाथी वहां पहुंच गया। ओरे, क्या बात है महाराज, आप अपने वजीर आजम पर उतने नाराज क्यों हो रहे हैं? वजीर जी, आप खुद ही उनसे पूछ लें। महामंत्री जी, आप ही बताएं, आखिर आप दोनों के दरमियान क्या मामला है? आप दोनों की लड़ाई की खबर तो अब पूरे जंगल में फैल चुकी है। वजीर जी, उनका कहना है कि मैं एक बेकार लोमड़ी हूँ और ये भी कहते हैं कि मैं उनके पास भूखा प्यासा रोता हुआ आया था, तब उन्होंने मुझ पर तुरस खाकर मुझे वजीर बनाया था।
इतनी बड़ी तौहीन सुनकर मैं उनका वजीर बनकर नहीं रह सकता। महाराज, आपको अपने वजीर की उस तरह बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। और वजीर जी, उन्होंने भी मुझे बेअक्ल और बेवकूफ कहा है। आप ही बताएं, क्या एक वजीर को अपने बादशाह से उस तरह बात करनी चाहिए? महाराज, आपने उन्हें बेकार लोमड़ी कहा था, इसीलिए उन्होंने गुस्से में आपको बेअक्ल बादशाह कह दिया। अब आप दोनों उस फजूल बहस को खत्म करें। और महामंत्री जी, आप भी अपना अहदा संभाले रखें, क्योंकि आप जैसे चालाक, तेज और समझदार वजीर उस जंगल में शायद ही कोई हो।